तो चलिए, इस साल के अंत में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और इसको लेकर तमाम पार्टियां जो हैं वो अपने प्रत्याशियों पर काम करना शुरू कर चुकी है। मतलब प्रत्याशी जो भी होंगे उन पर काम करना शुरू कर चुकी है। खास करके भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों का हेरफेर इस बार करने वाली है। छातापुर विधानसभा सीट पर हम आज चर्चा करेंगे कि छातापुर विधानसभा सीट पर क्या होगा। देखिए, उम्मीदवारों का अदला बदली इस बार होने वाला है। उम्मीदवारों को भारतीय जनता पार्टी इस बार किसी भी हाल में बदलेगी। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसके पीछे कारण यह बताया जा रहा है कि जब से बिहार में जाति आधारित जनगणना हुई है तब से यह माना जा रहा है कि जिस जाति की संख्या जितनी है, जाति के आधार पर सीटों का बंटवारा इस बार भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। और खास करके विधानसभा सीटों में वो देख रही है कि किस विधानसभा सीट में किस जाति की संख्या अधिक है, उस जाति के, उस समाज के किसी नेता को चुनावी मैदान में उतारा जाए। और इसी संदर्भ में देखिए, छातापुर में भी इस बार बदलाव होने जा रहा है, जहां एक तरफ वहां के सिटिंग विधायक नीरज सिंह बबलू हैं जो कि राजपूत समाज से आते हैं। और छातापुर विधानसभा सीट को जब आप देखेंगे तो छातापुर विधानसभा सीट में राजपूतों की संख्या सबसे कम है। मतलब कि उतनी नहीं है जितनी कि जिस आधार पर आप किसी को टिकट दे सकते हैं, वहां पर ब्राह्मणों की संख्या है। और इस बार छातापुर विधानसभा सीट में बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बार ये दिख रहा है कि बदलाव होगा। कोई ब्राह्मण समाज से भारतीय जनता पार्टी मैदान में किसी को उतारने जा रही है और उसका नाम जो है बड़े नेताओं में भी शामिल है। लंबे समय तक मुकेश सहनी के दल में रहे और उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी में है, लंबे समय से तैयारी भी कर रहे हैं। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा के भतीजे हैं डॉक्टर राजीव मिश्रा। डॉक्टर राजीव मिश्रा जो हैं वो छातापुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं और एजुकेटेड पर्सन है, मतलब पढ़े लिखे हैं। सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लखनऊ के कुलपति भी रह चुके हैं, लोकसभा टीवी के पूर्व प्रधान संपादक भी रह चुके हैं। तो इतने बड़े पद पर रहने के बाद उन्होंने राजनीति को ज्वाइन किया। मुकेश सहनी के दल में लंबे समय रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली और अब देखिए कि छातापुर विधानसभा सीट से तैयारी कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज से आते हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस बार बदलाव करने जा रही है क्योंकि राजपूत की संख्या छातापुर में कम है। दूसरी तरफ देखा जाए तो छातापुर विधानसभा सीट से वीआईपी के संजीव मिश्रा भी जो है वो तैयारी कर रहे हैं। तो एक तरफ ब्राह्मण, एक तरफ राजपूत, ब्राह्मण का सारा वोट जो है संजीव मिश्रा को चला जाता और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि नहीं, ब्राह्मण के सामने ब्राह्मण को रखा जाए तभी काट होगा। हम तो राजपूत का वोट ले लेंगे, हम भूमिहार का वोट ले लेंगे, ब्राह्मण हमसे नाराज हो जाएगा और ब्राह्मण की संख्या सबसे अधिक है। तो उस स्थिति में किसी ब्राह्मण को उतारा जाए तो संजीव मिश्रा के सामने जो है वो राजीव मिश्रा को रखा जा सकता है। चर्चाएं तेज है कि इस बार नीरज बबलू का टिकट कट सकता है। उम्मीद बहुत अधिक है क्योंकि राजीव मिश्रा की पकड़ भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी लंबी पकड़ है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं तक इनकी पकड़ है। जब वो लोकसभा टीवी के प्रधान संपादक थे उस समय उनकी बैठक समझिए कि बड़े बड़े नेताओं से होती थी, अमित शाह से, आपको राजनाथ सिंह से, तो तमाम बड़े नेताओं से इनकी अच्छी खासी मुलाकात होते रहती थी। और आज भी अमित शाह से इनकी डायरेक्ट बातचीत होती है। अमित शाह ने इनको हरी झंडी दिखा दी है कि आप क्षेत्र में तैयारी करें, आपको टिकट मिलेगा। तो राजीव मिश्रा जो हैं वो लगे हुए हैं, संजीव मिश्रा उधर से लगे हुए हैं कि ब्राह्मण का वोट हम अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मुकेश सहनी भी पूरा दमखम दिखा रहे हैं और ये भी बताया जा रहा है कि महागठबंधन के तरफ से वीआईपी के उम्मीदवार होंगे संजीव मिश्रा। तो वहीं एनडीए के तरफ से अगर नीरज बबलू को टिकट दिया जाता है तो नीरज बबलू इस बार चुनावी मैदान में परास्त हो सकते हैं। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए संजीव मिश्रा को मात देने के लिए भारतीय जनता पार्टी राजीव मिश्रा को चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। इस बात की चर्चा काफ़ी तेजी से हो रही है और राजीव मिश्रा जो हैं वो एक बड़े
राजनेता के परिवार से बिलोंग करते हैं। स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जो कि बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भतीजे हैं और क्षेत्र में इनकी काफ़ी पकड़ है। अपने काबिलियत की बात करें तो लंबे समय तक मुकेश सहनी के दल में रहे, लंबे समय तक मुकेश सहनी के दल में इन्होंने सेवा दी अपनी, और उसके बाद देखें तो सरोज इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के कुलपति रह चुके हैं लखनऊ में। उसके बाद लोकसभा टीवी के पूर्व प्रधान संपादक रह चुके हैं। तो ये बड़े पदों पर रहने के बाद इन्होंने सोचा कि राजनीति में आकर कुछ किया जाए, और अब छातापुर विधानसभा सीट से इनकी तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरी झंडी दिखा दी गई है कि छातापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे राजीव मिश्रा। तो वहीं महागठबंधन की तरफ से मुकेश सहनी की तरफ से उम्मीदवार उतरने वाले हैं संजीव मिश्रा। तो मिश्रा वर्सेस मिश्रा की लड़ाई जो है वो छातापुर में दिखने जा रही है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।